गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 3.6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में परिवर्तित करके हल कीजिए। पहले इनको साधारण समीकरणों में बदलना है, उसके बाद में इनको हमको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बटे के रूप में दे रखा है ना, तो इनको मान लेते हैं, माना 1/x बराबर u मान लेते हैं और 1/y बराबर v मान लेते हैं। u v की जगह आप a b भी मान सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है क्या मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने मान लिया तो इन चीजों को इसमें रखना है। क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/x को u माना है तो u/2 प्लस v/3 बराबर 2, है ना। इसी प्रकार से यहां पर हम मानेंगे u/3 प्लस v/2 बराबर 13/6। अब इनमें क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेकर हल करेंगे। तो पहले वाले में 6 लघुत्तम आएगा, है ना। तो 3u प्लस 2v बराबर 2, नीचे एक मानकर वज्र गुणा करेंगे तो 3u प्लस 2v बराबर 6 दूनी 12। अब इसको हम एक नंबर मान लेते हैं ना। अब दूसरे वाले को देखते हैं इसको, तो इसमें भी 6 लघुत्तम आएगा। तो क्या होगा, 2u प्लस 3v बराबर 13/6। 6 से 6 काट दिया तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 2u प्लस 3v बराबर 13। ये हमारा 2 नंबर समीकरण हो गया। अब हमको इन समीकरणों को हल करने में कोई ज्यादा जोर नहीं आएगा। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, चलिए हल करते हैं इनको। देखो यहां पर हमारे एक नंबर है 3u प्लस 2v बराबर 12 और 2u प्लस 3v बराबर 13। ठीक, कुछ इस तरह से है ये हमारा। हम इनको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो इनको ऐसे लिखते हैं, बराबर 0 बराबर 0। तो u v और 1, तो ध्यान दें इसके नीचे लिखेंगे 2 3 -12 -13 -12 -13 3 2 3 2 2 3। ठीक है, ये बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर u बटे, इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 26 और माइनस माइनस प्लस के बाद 12 की 36, v बटे कितने हो गए, माइनस के 24 प्लस के 39 बराबर 1/3 किया, 9 - 4। तो u बटे हल करेंगे तो 10 बराबर v बटे यहाँ पर कितना बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 15 बराबर 1 बटे यहाँ पर 5 बचेंगे। तो देखिए पहले हम u बटे 10 बराबर 1/5 लिखेंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 10/5। तो u का मान निकल के आएगा 2, है ना। और इसी तरह से v बराबर 15/5। तो v बराबर क्या होगा, 3। अभी हमारे पास में ये उत्तर नहीं है, उत्तर तो अभी निकाले नहीं हम। u बराबर हमने क्या माना था, 1/x बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और v बराबर 3 है तो v का मान हमने 1/y माना था बराबर 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 ये हमारे फाइनल उत्तर है। ये एक आंसर है, दूसरा आंसर ये है ना। तो इस तरह से ये सवाल करने होंगे। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की संख्याओं को पहले u और v के रूप में बदलना होगा। उसके बाद में साधारण समीकरण बनाकर हल करेंगे और उसके बाद में जो मान आएगा उसको हमने जो माना था उसके बराबर रखकर फाइनल उत्तर लेके आएंगे। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल हो गया। देखिए दूसरा सवाल, यहाँ पर क्या माना गया है, यहाँ पर नीचे अंडर रूट में संख्याएं हैं तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v मान लेते हैं। ठीक है, चलो हमने मान लिया। अब मानने के बाद में हम इसमें रखते हैं तो क्या होगा, 2u प्लस 3v बराबर 2 और इसी तरह से इसमें मानेंगे ये एक नंबर 4u माइनस 9v बराबर -1। अब देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर समीकरण को हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो देखो ये भी 9 हो जाएगा, ये प्लस को देंगे माइनस को सीधे जोड़ देंगे। तो 2 देखो 3 दूनी 6 u प्लस 9v बराबर 6
4u प्लस 9 नहीं माइनस 9v बराबर -1। ये ऐसे कैसे? अब देखो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो हम क्या चिन्ह नहीं बदलेंगे, जोड़ने पर क्या होगा देखो, ये दोनों काट दिया, यहाँ पर 6 - 1 5 बचेगा, इधर को यहाँ पर क्या होगा 10u, तो u का मान क्या आएगा 5/10, तो मतलब u बराबर 1/2। ये तो हमने u का मान निकाल दिया। अब देखो आगे v का मान निकालेंगे किसी भी एक समीकरण में रखकर, तो किस में रखें चलो इसमें रख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 × 1/2 प्लस 3v बराबर 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा तो 3v बराबर 2 - 1, v बराबर 1/3, 1 बचेगा, 3 नीचे भेज दिया, तो ये v का मान आ गया। अब हमने माना क्या था वो चीज देखते हैं, मतलब u बराबर 1/2 है, तो u का मान हमने माना था 1/√x बराबर 1/2 है ना। अब इनको पलट देंगे तो √x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा x का मान, ठीक है। इसी तरीके से v बराबर 1/3 है, तो v का मान हमने माना था 1/√y, 1/√y बराबर 1/3, पलटेंगे तो √y बराबर हो जाएगा 3, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, तो ये इसके फाइनल उत्तर हो गए, ठीक है, ये भी इसके फाइनल उत्तर हो गए। ये हमारे दूसरे नंबर का समीकरण ये हल हो गए, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं 1/x को a मान लेते हैं, ठीक है, बाकी y का मान ऐसे कैसे रखते हैं, तो अब देखिए क्या हो जाएगा 4a + 3y = 14 और 3a - 4y = 23, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल विधि यूज करें या फिर कोई और विधि, चलो सिंपल सा इसको 4 से गुणा कर लेते हैं और इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 16a प्लस 4 × 12y बराबर 14 × 28 = 14 × 56 है ना। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 9a - 4 × 12y बराबर 33 × 71। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 9 से 15 साल की 1 6 × 12 125, और यहाँ पर देखो ये तो कट ही जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9 और 16 25, 25a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 125/25, तो a का मान क्या आएगा 25 × 125, तो a का मान तो निकल के आया 5, ठीक है। अभी देखो a का मान क्या माना था 1/x बराबर 5 निकल गया, तो x बराबर क्या हो गया 1/5, ये इसका फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर a का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर हम किसका मान निकाल लेंगे, y का मान निकालेंगे, तो चलिए इसमें रख देते हैं 3 × 5 - 4y बराबर 23, तो 15 - 4y बराबर 23, तो -4y बराबर 23 - 15 है ना, तो -4y बराबर कितने बचे यहाँ पर 8, तो y बराबर कितने हो गए 8/-4, तो y बराबर कितने बचे -2, तो यहाँ पर हमारे पास में x और y दोनों के मान निकल गए। इस प्रकार से ये हमारा तीसरे नंबर का सवाल हो गया। चौथा सवाल, यहाँ पर क्या मानते हैं हम 1/x - 1 को u मान लेते हैं और 1/y - 2 को हम v मान लेते हैं। अब समीकरण को दोबारा से अरेंज करते हैं, तो 5u प्लस क्या होगा y बराबर 2, y ने v, और इसमें देखते हैं तो 6u - 3v बराबर 1। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं और बाकी को फिर से अरेंज कर देंगे, तो 5 × 15u - 3v बराबर 3 दूनी 6, और इसमें तो कुछ गुणा करना ही नहीं है, तो इसको ये प्लस का है ना, v बराबर 1। हम देखो कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, अब हम क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा है ना, और ये बचेगा यहाँ पर 7 जोड़ने पर, और यहाँ कितने हो जाएंगे 21u, तो u बराबर क्या होगा 7/21, तो u बराबर कितना होगा 1/3 है ना। इसी तरीके से हम दूसरे मान निकालेंगे v का, तो v का मान निकालने के लिए हम किसी भी एक समीकरण मान रखेंगे, तो 6 × 1/3 - 3v बराबर 1, तो यहाँ पर 2 - 3v बराबर 1,
क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो -3b बराबर 1 -2, तो -3b बराबर ये बचेगा -1, तो b बराबर क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा 1/3। तो हमारे पास में दोनों के मान 1/3 आए। अब हमने देखो इसके बराबर को रख देना है, तो यहाँ पर 1/x - 1 बराबर 1/3 है ना, इनको पलटेंगे तो x - 1 बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3, ये इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। एक तो ये मान आ गया। दूसरा यहाँ पर u बराबर भी 1/3 है, u का मान क्या हमारे पास में 1/y - 2 बराबर 1/3। इसको पलटेंगे तो y - 2 बराबर 3 होगा, तो y बराबर क्या होगा 3, इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो y का मान निकल कर क्या आएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ऐसे चौथे प्रश्न का आंसर निकल के आया। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, यहाँ पर 7x - 2y बटे xy बराबर 5 और 8x + 7y बटे xy बराबर 15। तो देखिए पहला समीकरण फिर से लिखते हैं, 7x बटे xy, इस तरह लिख रहा हूं मैं। देखो ये xy है ना, लघुत्तम, इसका मतलब दोनों के नीचे है, तो ये 2y बटे xy, इस तरह लिख दिया मैंने पहले समीकरण को। अब x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7 बटे y माइनस y से y कट जाएगा 2 बटे x, है ना, इसको एक नंबर दे देता हूं मैं। और यहां पर देखें 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। अब देखो x से x कट जाएगा, तो 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15, इसको 2 नंबर दे देता हूं, है ना। अब देखो यहां पर हम मान लेते हैं, माना 1 बटे x बराबर हम मान लेते हैं u, तथा 1 बटे y बराबर मान लेते हैं b। अब देखिए यहां पर इस समीकरण में ये हो जाएगा 7v माइनस 2u, यहां पर बराबर 5 नहीं लिखा हमने, बराबर 5। और यहां पर देखो 8v प्लस 7u बराबर 15। अब देखो यहां पर हम इसको कौन सी विधि चल करें, यहां पर अगर हम इसको वर्गमूल विधि चल करते हैं, तो इधर को हम बराबर 0 लेना पड़ेगा, तो ये हमने बराबर 0 ले लिया। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, एक तरफ b ले लेते हैं, एक तरफ u ले लेते हैं, और एक तरफ 1 ले लेते हैं, बराबर बराबर ना। तो देखो v ये है, मतलब इसके गुणांक भी हमको इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, तो मतलब -2 प्लस का 7, और इधर को -5 और माइनस का 15, ये हमने v के नीचे ले लिया। u के नीचे देखिए -5 -15 7 8 7 8 -2 -7, नहीं प्लस का 7, प्लस का चिन्ह नहीं लगाते इसलिए, है ना। अब देखो इसको हल करते हैं, v बटे दोनों को गुणा करेंगे तो 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 × 35। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि देखो एक माइनस अपनी तरफ से लगाया जाता है, और 7 × 35 माइनस का था, तो ये प्लस का हो गया। u बटे 8 × 40 प्लस 15 7 105 बराबर 1 बटे 7 7 49 प्लस 8 2 16। v बटे 30 2 60 और 5 65, u बटे 105 में से 40 गए तो 65, और 1 बटे यहाँ 49 और 16 कितने होते हैं 65, 65 से 65 कर गए तो u बराबर भी 1 होगा और v बराबर भी 1 होगा यहाँ पर, है ना। u v का मान निकल गया हमारे पास में। तो देखो u बराबर क्या माना था हमने 1 बटे x, तो x बराबर क्या होगा, इसका मान 1 माना था हमने, है ना। u बराबर, तो 1 बराबर 1 बटे x, तो x बराबर क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से v बराबर हमने 1 बटा y माना था, तो यहाँ पर v का मान 1 रखेंगे, तो y का मान भी क्या आएगा 1 बटे 1 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे x और y के मान हो गए 5वें सवाल में। अच्छी तरह से देख ले, वीडियो को रोककर पूरा सवाल उतार ले। छठा सवाल देखिए, छठा सवाल देखो, ये भी उसी तरीके का सवाल है। देखो यहाँ पर x y है, इसको हटाने की तरीका है कि इसको दूसरी तरफ ले जाकर भाग दे दे, तो 6x बटे xy प्लस 3y बटे xy, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भाग दे दिया xy का, और यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा।
अब देखो भाग देंगे तो 6/y प्लस 3/x बराबर 6, एक नंबर। इसी तरीके से 2x/xy प्लस 4y/xy बराबर 5। देखो x से x घटेगा तो 2/y प्लस 4y से y घटेगा तो x बराबर 5, ये 2 नंबर है ना। अब यहां पर मान लेते हैं, माना 1/x बराबर a मान लेते हैं ना, और 1/y बराबर b मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1/y है ना तो 2b प्लस 1/x है तो 4a बराबर 5। ये हमने दूसरा वाला बना दिया। अब पहले वाला ध्यान देखो, ये बनेगा 6b प्लस 3a बराबर 6। अगर इसमें हम 2 का भाग दें, नहीं हाँ 3 का भाग दें तो ये बनेगा 2b प्लस a बराबर 2, है ना। ये हो गया एक तरह से। इसको 4 नंबर दे दें और इसको नंबर दें हम 3 नंबर, 3 और 4। अब देखो 3 और 4 में एक संख्या बराबर है यहाँ पर, तो इसके नीचे इसको लिख देते हैं 2b प्लस 4a बराबर 5। चिन्ह बदलेंगे क्योंकि हम घटाएंगे इसलिए ना, लिख देते हैं यहाँ पर घटाने पर। तो देखिए ये कट जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3a बचेगा और इधर को माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा तो ये आएगा मान a का मान 1। अब क्या करते हैं हम, चौथे नंबर समीकरण में रख देते हैं 2b प्लस 1 बराबर 2। तो 2b बराबर क्या होगा 2 माइनस 1, 2b बराबर 1, तो b बराबर क्या होगा 1/2। ये a और b के मान आए। हमको निकालने क्या है x और y के मान, तो हमें क्या माना था 1/x बराबर a। 1/x बराबर a का मान आया था 1, तो x बराबर क्या होगा 1 होगा, है ना। क्यों उल्टा पलट देते हैं नीचे एक मान करेंगे। इसी तरीके से 1/y बराबर माना था b, तो 1/y बराबर b का मान है 1/2। पलटेंगे तो y बराबर 2 निकल के आएगा। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए छठे सवाल के। देखिए आप वीडियो रोक कर पूरा उतार ले, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये 7वां सवाल। यहां पर क्या करते हैं हम 1/x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं a और 1/x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं b। अभी हमने मान लिया ना, माना, तो इनका मान हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा ये 10a प्लस 2b बराबर 4, है ना। इसको 1 नंबर मान लो। और 15a माइनस 5b बराबर -2, इसको 2 नंबर मान लो। तो इसमें कोई संख्या समान है नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं वज्रगुणन विधि से हल कर देते हैं। तो इसको ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और ये इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए a b 1, तो a का मान छोड़कर b का मान लिखेंगे 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 4 2 10 15 10 15 2 माइनस 5। ठीक है, अब हल करेंगे। देखो इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे, 4 पंजो 20, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 20, 4 माइनस 20। इसी तरह से b का मान 15 4 60, वो भी माइनस का, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 10 दूना 20 बराबर 1/2, माइनस का 50, माइनस अपनी तरफ लगाएंगे 15 दूना 30, तो ये बराबर a बटे यहाँ पर बचा माइनस का 16, b बटे यहाँ पर बचे माइनस के 80 और यहाँ पर बचे माइनस के 80। माइनस से माइनस कट गया, अब 16 का भाग सब में जा रहा है तो 1 बटे यहाँ पर मान लेते 1, b बटे 16 पंजो 80, इसी तरह से 1/5। तो यहाँ पर a का मान 1/5 इस तरह मानेंगे। तो जब इनको पलटेंगे, है ना, तो क्या आएगा a का मान अपने आप 1/5 आ रहा है यहाँ पर। और इस तरह से b से ये कट जाएगा 5 से 5, तो b का मान क्या आएगा निकलकर 1 आएगा। a b के मान आ गए। अब देखो यहाँ पर ये सवाल काफी बड़ा होगा, यहाँ पर हमको इनको मानना है। तो a का मान क्या है 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, मतलब पलटेंगे तो x प्लस वाई बराबर
5। इसी तरीके से यहाँ पर है 1/x माइनस वाई बराबर 1/1 मान लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा 1। इनको ऊपर नीचे रखकर हम जोड़ देते हैं, x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो जोड़ेंगे यहाँ पर, जोड़ने पर तो ये y से y कट जाएगा, यहाँ पर होगा 2x बराबर 5 और 1 6। तो x बराबर 6/2। तो x का मान निकल के आया हमारे पास में 3। अब देखो x का मान हम एक नंबर समीकरण में रख देते हैं, तो 3 प्लस y बराबर 5। तो y का मान निकल कर आया यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये हमारे इसके उत्तर हो गए। आप वीडियो पूरा यहीं पे रोक कर पूरा सवाल उतार लें। ठीक है, ये हमारा 7वां सवाल हो गया। 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 8वां सवाल, ये भी उसी तरीके का सवाल है। इसमें हम क्या मानेंगे, माना 1/3x प्लस वाई बराबर a मान लेते हैं और 1/3x माइनस वाई बराबर b मान लेते हैं। अब ये मान लिया तो इन समीकरणों में इनको मान रखेंगे, तो 1 इसका मान तो a हो जाएगा प्लस इसका मान b हो जाएगा बराबर 3/4। इसको एक नंबर दे देते हैं। इस समीकरण में देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8 हो जाएगा। ये 2 नंबर हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, इनको हल करने के लिए समीकरण 2 नंबर को हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ऊपर वाला तो a प्लस b बराबर 3/4 रहेगा। नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे तो देखो ऊपर 2 गुणा होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब a। इसी तरीके से माइनस ये b हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर -1/4। देखो जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये से कट जाएगा, 2a बचेगा और देखो 3/4 माइनस 1/4। तो 2a बराबर क्या होगा, यहाँ पर 3 माइनस 1/4 मतलब 2a बराबर क्या होगा 2/4। 2a बराबर क्या होगा, एक तरह से 1/2। तो a बराबर क्या होगा, ये 2 नीचे चल जाएगा, 2 गुणा 2, तो a बराबर 1/4। ये तो a का मान आया। इसी तरीके से अब हम समीकरण 1 में रखकर b का मान निकालेंगे। तो 1/4 प्लस b बराबर 3/4। तो b बराबर 3/4 माइनस 1/4। तो b बराबर क्या होगा 2/4, मतलब b का मान भी क्या आएगा 1/2। यहाँ पर b का मान 1/2 आया है और a का मान 1/4 आया है। अब ये मान आया तो यहाँ पर इसमें रखते हैं, देखो एक सही 3x प्लस नहीं 1/3x प्लस वाई, इसका मान आया यहाँ पर 1/4। अब पलटेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4, है ना। इसको हम 3 नंबर मान लेते हैं। और यहाँ पर हमारा अगला समीकरण है, इसको मान लेते हैं हम b। तो देखिए यहाँ पर b का मान रखेंगे हम 1/3x माइनस वाई बराबर b का मान क्या है हमारे पास में 1/2। पलटेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 2। इसको 4 नंबर मान लेते हैं। देखिए इसमें ये प्लस है ये माइनस, तो सीधे सीधे हो जाएगा, ऊपर की संख्या उसके नीचे लिख लेते हैं। जोड़ेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे क्या दिखेगा आपको, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, x बराबर 2 और 4 6। तो x बराबर 6, x बराबर क्या होगा 6/6 मतलब 1। x का मान 1 आएगा और यहाँ पर y का मान किसी समीकरण में रखकर निकाल लेते हैं। तो 3 गुणा 1 प्लस y बराबर 4। तो y बराबर 4, 3 कम 3 का 4 घट जाएगा, तो y का मान क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। आप वीडियो रोककर पूरा उतार ले। इस प्रकार से हमारे पहले के 8 सवाल हो गए। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित समस्याओं के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में परिवर्तित करके हल कीजिए। यहाँ पर आपके 3 सवाल हैं, है ना। तो पहला सवाल देखिए क्या है, आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है उनको मान लेते हैं कि ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर, है ना। और धारा की चाल मान लेते हैं हम y
किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब ये सवाल ऐसे बोल रहा है कि अगर ऋतु धारा के अनुकूल चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब 2 से तो गुणा करेंगे और x प्लस वाई, मतलब दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो वेग जुड़ जाएगा, है ना। तो ये 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, 1 नंबर समीकरण। ऐसे ये बोल रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं जब ये धारा विपरीत तैरे, मतलब 2 घंटे में x माइनस वाई, है ना, बराबर 4 किलोमीटर। तो 2 से भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, ये 2 नंबर समीकरण हो गया। एक और 2 को हल करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम, x प्लस वाई बराबर नीचे 10 रख दिया, है ना। अब देखो इनको जोड़ेंगे हम, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस ये प्लस सीधे सीधे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 12, तो x बराबर 12/2, तो x का मान है यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब धारा की दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पर धारा की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रखकर, मतलब यहाँ पर 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या होगा 10 माइनस 6, मतलब y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल होगी, धारा की चाल होगी। तो ये हमारा पहला सवाल। ये दूसरा सवाल, सवाल क्या है, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला उस काम को अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी और एक पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक महिला उस काम को x दिन में करेगी। माना महिला काम को x दिन में पूरा करेगी, है ना। इसी प्रकार एक पुरुष काम को y दिन में पूरा करेगा। मतलब ये एक तरह से अगर एक व्यक्ति की बात करें तो ये x और y दिन में पूरा करते हैं। तो यहां पर महिला की कार्य क्षमता, महिला की एक दिन की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 1/x, मतलब उस काम के जितने दिन में कर रहे, मान लो 10 दिन में कर रही है तो 10 का भाग देंगे उस काम में, तो एक दिन में उतना काम होगा उससे। उसी तरीके से पुरुष की एक दिन की कार्य क्षमता, है ना, कितना हो जाएगा 1/y। ये हमने कार्य क्षमता निकाल ली है। अब यहाँ पर जैसे सवाल बोल रहा है ना वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पर बोल रहा है 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब यहां पर हम करेंगे, यहां पर देखो क्या बोला गया है, 3 महिलाएं, है ना, तो 3 महिलाएं करेंगे तो हम 3 से गुणा कर देंगे महिलाओं की कार्य क्षमता को, और पुरुषों की संख्या दी गई यहां पर 6 पुरुष, है ना, तो यहां पर 6 से गुणा कर देंगे पुरुषों की कार्य क्षमता को। अब क्या करेंगे, यहां पर हम इस तरह से गुणा करने के बाद में इन दोनों को जोड़कर ये क्या हो जाएगा, उसका एक दिन का काम हो जाएगा। अब वो कितने दिन में कर सकता है उसके अनुसार इसको जोड़ेंगे, है ना। तो यहां पर दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे 2 महिलाओं की, 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, द्वारा 4 घड़ी को लिखते हैं, 4 दिन में किया गया कार्य कितना होगा। देखो यहां पर क्या करेंगे हम, 2 तो महिलाएं हैं, है ना, और 4 दिन है, तो 8 गुना 1 दिन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 8/x। इसी तरीके से यहां पर 5 पुरुष
तो 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? देखो 5 पुरुष हैं और 4 दिन कर रहे हैं और एक पुरुष कार्य चलता है 1/y है, तो क्या होगा? 5 और 20, 20/y। तो ये इन्होंने इंडिविजुअल काम किए है ना, महिलाओं ने और पुरुषों ने। काम कितना हुआ? एक ही हुआ। तो हम क्या करते हैं 8/x प्लस 20/y बराबर 1 नंबर समीकरण दे दिया। ठीक है। इसी तरीके से आगे सवाल देखो क्या बोल रहा है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष से 3 दिन पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 महिलाओं द्वारा 3 महिलाओं द्वारा और 6 पुरुष द्वारा से 3 दिन में, मतलब 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 गुणा 1/x मतलब 9/x। इसी प्रकार पुरुष कितने हैं यहाँ पर? 6 पुरुष, 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 6 गुणा 3 गुणा 1/y बराबर 6 तिया 18/x। अब देखो इन्होंने मिलकर काम कितना किया? एक ही काम किया, 9/x प्लस 9 ये तो y था ना ऊपर का, महिलाओं का ऊपर, हाँ x है, ये y होगा, तो ये सही है, ये y होगा बराबर 1 काम हुआ। ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब देखो इधर देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा क्योंकि समीकरण ही बड़े बड़े हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b मान लेते हैं। तो समीकरण क्या बनेगा? 8a प्लस 20b बराबर 1। इसी तरीके से 9a प्लस 18b बराबर 1 है ना। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको किस विधि से करें ताकि ये सरल हो जाए। तो देखो पहली बात तो ऐसे करें, यहां पर ये जो समीकरण बना है ना, इसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 का भाग देने से क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। तो इधर लिख रहा हूं मैं, देखो ऊपर वाले में चलो 2 का भाग नहीं देते हैं, हम इसको बदले में इंग्लिश कर देते हैं। तो इधर भेज देते हैं 0 मानकर। तो a b 1 बराबर का चिन्ह लेंगे बीच में। तो देखो 20 18 -1 -1 -1 -1 8 9 8 9 20 18 दो बार हो गए सर, हल कर लेते हैं। a बटे देखो -20 प्लस 18 बराबर b बराबर माइनस का 9 और प्लस का 8 बराबर 1 बटे 18 से 108 माइनस 9 18 180। तो देखो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर a बटे माइनस के 2 बराबर b बटे माइनस का 1 और यहां पर क्या बचेगा? माइनस का 72। तो देखो a बराबर क्या होगा? माइनस का 2/72। इसका मतलब क्या है? a बराबर हो जाएगा माइनस का 1/36 है ना। इसी तरीके से b बराबर माइनस का 1/72। ये a और b का मान हो गया। अब क्या करें हम यहाँ पर इन संख्याओं को किसके बराबर माने? x और y के बराबर है ना। तो 1/x बराबर माइनस का 1/36 और 1/y बराबर माइनस का 1/72। देखो इनको पलटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 36 और y बराबर हो जाएगा माइनस के 72 है ना। पर ध्यान रखें कार्य क्षमता कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x का मान हम क्या लेंगे? धनात्मक ही लेंगे। तो x बराबर 36 और y बराबर 72। तो यहाँ पर महिलाएं उस काम को 36 दिन में कर सकती है और पुरुष उस काम को 72 दिन में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर महिलाओं का क्षमता ज्यादा है, पुरुषों की क्षमता कम है। तो ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है, रितु अपने घर के लिए 300 किलोमीटर यात्रा कुछ दूरी रेल गाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है।
यदि वह 60 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा उसे 4 घंटे लगते हैं, तो यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की पृथक पृथक चाल याद कीजिए। तो यहाँ पर चाल पूछ रहे हैं तो हम चाल ही मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है ना, और इसी तरीके से बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, तो ये हमने चाल मान ली। अगर हमें यहाँ पर समय निकालना है, क्योंकि यहाँ पे समय दे रखा है ना सब कुछ, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यहाँ पर हमको दूरी भी दे रखी है ना, उस चाल हमने मान ली है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर यदि 60 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तय करती है ना, तो यहाँ पर दूरी 60 है और चाल है x, है ना। तो ये तो हो गई किसकी? रेल यात्रा। और बस की यात्रा ध्यान दे, कुल 300 किलोमीटर है, उसमें 60 किलोमीटर तो इसे रेलगाड़ी से तय कर ली, बची हुई कितनी है? यहां पर 300 माइनस 60 करेंगे तो बचेगा 240 किलोमीटर, है ना। तो ये 240 किलोमीटर में ये रेलगाड़ी से तय करेगी। तो ये क्या हो गई इनकी? ये इनका समय हो गया, रेल यात्रा का समय, मतलब रेल यात्रा का समय। इसी तरह से बस यात्रा का समय ये निकल के आया हमारे पास में दोनों, है ना। और यहां पर हमको 4 घंटे दे रखे हैं दोनों का, तो देखो यहां पर टोटल समय प्लस 240 बटे y बराबर 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे करो, इसमें हम 4 का भाग दे देते हैं तो और छोटा हो जाएगा। चलो मत दो रेंड, अभी 1 नंबर इसको मान लेते हैं। दूसरा देखो आगे ये बोल रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो यहां पर फिर से रेल यात्रा का समय देखो 100 किलोमीटर दूरी तय करके रेल से, तो x की चाल से तय करेगी तो x बटे 100 का समय आएगा रेल का, और इस तरह से बस यात्रा का समय क्या आएगा? बची कितनी है? 200 बटे y, ये बस का समय आ गया। अब देखो यहाँ पर कुल समय यहाँ पर 10 मिनट अधिक दे रखे हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट। तो यहाँ पर 100, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 100 बटे x प्लस 20 बटे y बराबर 4 सही 10 बटे 60, 10 मिनट अधिक है ना, तो 4 घंटे 10 बाई 60, मतलब 0 0 बांट देंगे तो 1 बटे 6, तो 6 चौका 24 और 25। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे, इसको सरल करते हैं समीकरणों को। तो यहाँ पर देखो 4 का पूरा भाग जा रहा है ना, तो कितनी बार जा रहा है? 15 बटे x प्लस 4 का भाग जाएगा तो 15 तो 6 चौका 24, 60 बटे y बराबर 1। ये तो 1 नंबर हो गया, है ना। दूसरा देखो यहाँ पर, इसमें 25 बता रहा है पूरे में, है ना, तो 25 चौक 4 बटे x प्लस 8 बटे y बराबर 1 बटे 6। तो इस 6 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? पूरे में 6 से गुणा कर देते हैं, 6 चौका 24 बटे x प्लस 48 बटे y बराबर 1। तो ये हमारे दो समीकरण हो गए, 1 और 2। नहीं, इसको 3 नंबर दे दो, इसको 4 नंबर दे देते हैं। अब देखो इनको हल करेंगे तो माना 1 बटे x बराबर a और 1 बटे y बराबर b मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये 15a प्लस 60b बराबर 1। इसी तरीके से 24a प्लस 48b बराबर 1। अब देखो इनको डायरेक्ट तो सीधे सीधे हल नहीं होंगे, तो सीधे हल करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको वर्गमूल विधि का उपयोग कर लें। a बटे देखो यहाँ होगा 60 48, इनको माइनस की तरफ ले लेते हैं, तो -1 इसी प्रकार b बटे -1 15 24, इसी तरीके से 1 बटे 15 24 60 48 गुणा करेंगे तो 1 बटे देखो
माइनस का 60 प्लस का 48। इसी तरीके से b बराबर माइनस का 24 प्लस का 15। यहाँ पर देखो 1/15 गुना 48 करेंगे तो 15 × 200 असल की 2, 15 चौक 60 और 2 62, 620 माइनस 60 गुना 24 करेंगे तो 0 है ना, 6 चौका 24 असल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये हो गए माइनस के 1440। तो देखो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा a बटे माइनस के 12, b बटे माइनस के 9 और 1 बटे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो 1440 में से 620 घटाएंगे तो 0 2 और 14 में से 6 गए तो 8 है ना, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 820। देखो सभी में माइनस है तो यहाँ पर माइनस से माइनस काट देंगे। देखो हल करते हैं आगे, तो माइनस माइनस काट दिया, a बराबर क्या होगा 12/820 है ना, तो भाग देते हैं, देखो कितनी बार जाएगा 12 12 पंचाश 72 है ना, बचे के लिए 10। तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर मिस्टेक है हमारी, ये बचेंगे 720 है ना, तो यहाँ पर भी 720। अब देखो यहाँ पर भाग देंगे 72, a बराबर होगा 1/60। इसी तरह से b बराबर क्या आएगा यहाँ पर 9 8 72 है ना, तो 1/80। तो 1/x बराबर क्या माना था हमने, a का मान क्या 1/60, तो x बराबर क्या होगा 60 और 1/y बराबर माना था हमने b मतलब 1/80, तो y बराबर क्या होगा 80। और ये हमने क्या मानी थी यहाँ पर, ये हमने की चालें मानी थी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कोई सवाल दिक्कत हो तो बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगले प्रश्नावली 3.7 के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।